आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। कई बार काफ़ी लोग पूछते हैं कि कुंडली तो आपने देखी, समस्याएं भी बता दी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन समाधान क्या है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बता दिया तुमको टाइफाइड है, जाओ घर, या डॉक्टर ने बता दिया तुमको मलेरिया है, अब जाओ घर, तो देन व्हाट्स द यूज गोइंग टू डॉक्टर। डॉक्टर जब तक दवाई नहीं देगा तो डॉक्टर को दिखाने का या बीमारी बताने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही हमने कुंडली देखी, अपनी कुंडली देखी या दूसरे की देखी, और उसमें पता कर लिया कि ये ग्रह फायदा करेगा, ये ग्रह भाग्योदय देगा, ये ग्रह धन देगा, ये ग्रह बीमारी देगा, इस ग्रह से ये नुकसान होगा, इससे शत्रु बढ़ेंगे। लेकिन फिर समाधान क्या है? तो समाधान है कि जो ग्रह हमारी हॉरोस्कोप के हिसाब से पॉजिटिव हैं, राजयोग कारक हैं, ऐसे ग्रहों का प्रभाव हमको बढ़ाना होता है। ठीक है, वो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो उनका प्रभाव हम चाहेंगे और बढ़े, खराब स्थिति में बैठे हैं तो भी चाहेंगे उनका प्रभाव बढ़े। तो जिन ग्रहों का प्रभाव हमको बढ़ाना होता है उनके लिए हम नग डालते हैं, उनके लिए हम स्टोन डालते हैं, और जिन ग्रहों का प्रभाव हमको कम करना होता है, जो हमारी कुंडली, जो ग्रह हमारी कुंडलियों में खराब भावों के स्वामी हैं, यानी द्वितीय भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम सप्तम अष्टम भाव के स्वामी हैं, या 12वें स्थान के स्वामी हैं, ऐसे ग्रह जनरली, वैसे तो कुंडली पे डिपेंड करता है कि कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, जनरली ऐसे ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो इन ग्रहों का प्रभाव, जो जिनकी नेचर ही खराब प्रभाव देने की है हमारी कुंडली में, उनका प्रभाव हमको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। उनको अगर हमने नग डाल लिए तो नेगेटिव प्रभाव बढ़ जाएगा, तो इसलिए उनका प्रभाव बढ़ाना नहीं है, तो उनका प्रभाव कम करना है। और किसी भी ग्रह का प्रभाव कम करने के दो तरीके हैं, या तो उससे संबंधित चीज़ों का दान किया जाए। दान मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, आपने 10 लाख रुपए दान कर दिए, तो बैंक में पैसा कम रह गया। तो वैसे ही कोई ग्रह नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, आपने उससे संबंधित चीजें दान कर दी तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए सरकारी ऑफिस में कोई अफसर आपसे नाराज बैठा है, आपने उसकी जाके थोड़ी चापलूसी कर दी, थोड़ी बटरिंग कर दी, थोड़ी तारीफ कर दी, तो वो खुश हो जाता है और पूरा फेवर में नहीं आएगा, तो उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएगा, नाराजगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसी तरह से ग्रह भी, जो ग्रह खराब है आपकी कुंडली में, नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो उनकी आप पूजा करेंगे, उनकी शांति कराएंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो उनका नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। अब कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके पूजा की पोटेंसी कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, कितना जाप कराया है, कितनी शुद्धि से कराया है, उस सारे पे डिपेंड करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह हमको अच्छा फल देंगे और किन ग्रहों का हमको नग डालना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, राजयोग कारक हैं, धन कारक हैं, धन देने वाले हैं, शरीर का स्वास्थ्य देने वाले हैं, ऐसे ग्रहों को मजबूत करने के लिए उनसे संबंधित चीजें हमको खाना चाहिए। जैसे हमारी कुंडली में कोई भाग्य भाव का स्वामी ग्रह है, सपोज बृहस्पति भाग्य भाव का स्वामी है, तो बृहस्पति से संबंधित पीली चीजें हमको खानी चाहिए, बृहस्पति से संबंधित पीले कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन पीली वस्तुएं दान नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीले बृहस्पति हमारे भाग्य का स्वामी है। पीले रंग की चीजें खाने से भाग्य हमारा बढ़ेगा और पीले रंग की चीजें दान में करने से भाग्य हमारा कम होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारी कुंडली के हिसाब से हमें कौन सा नग डालना चाहिए। तो कुंडली में सबसे पहले देखें कि हमारी लग्न कौन सी है। लग्न के हिसाब से हमें लग्न का स्वामी अच्छा फल देता है, पंचम स्थान का स्वामी अच्छा फल देता है जनरली, नवम भाव का स्वामी भाग्य का स्वामी है, दशम स्थान का स्वामी राज्य भाव का स्वामी है। ये 4 कम से कम अच्छा प्रभाव देते हैं। बाकी डिपेंड करता है कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके हिसाब से, लग्न के हिसाब से, लेकिन मोटे तौर पर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और दशमेश राजेश, ये 4 भावों के स्वामी कुंडली में अच्छा प्रभाव देते हैं।
इनसे संबंधित नग हमको डालने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि किस कुंडली के लिए कौन सा नग डालना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस ग्रह के लिए कौन सा नग होता है, उसके बाद बताएंगे कि किस कुंडली में किस ग्रह का नग डालना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के लिए दोस्तों डाला जाता है माणिक, और जो लोग माणिक नहीं डाल सकते उसके प्राइस के कारण, उसकी कीमत के कारण, वो लोग लालड़ी डाल सकते हैं, तांबड़ा, मसहरी डाल सकते हैं। तो माणिक जो है 5 रत्ती का डालना चाहिए कृतिका नक्षत्र में, और अनामिका उंगली में, इस उंगली में डालना चाहिए माणिक। ये अनामिका उंगली है, ये प्रथमा है, ये मध्यमा है, इसको तर्जनी भी बोलते हैं, मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठिका है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सूर्य का जो नग है वो इस उंगली में डालना चाहिए, अनामिका, यानी थर्ड फिंगर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एक चीज और बता दूं, सूर्य का जो नग है वो सोने में डाला जाता है। तो माणिक डालेंगे 5 रत्ती का तो उपयुक्त रहेगा। वैसे तो अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए, ये तो शास्त्रों के हिसाब से है कि 5 रत्ती का डालिए, 6 रत्ती का डालिए। साइंस के हिसाब से ये जो नग है अपने बॉडी वेट के हिसाब से डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है छोटे बच्चा है, कितनी उम्र है, 5 साल की उम्र है, 6 साल की उम्र है, तो हाफ टैबलेट दे दो। सामान्य व्यक्ति है, 20, 25, 30 साल की उम्र में है, तो 1 टैबलेट दे दो। कोई आदमी, किसी का वजन 150 किलो है, तो उसको 1 और आधी टैबलेट से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 2 टैबलेट देनी पड़ेंगी उसी बीमारी के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन एडिशन टू, हम शास्त्रों का सम्मान करते हुए और पुराने ऋषि महर्षियों का सम्मान करते हुए साइंस का भी समावेश करें कि बॉडी वेट के हिसाब से हम वजन तय करें उसका। क्योंकि जितना बॉडी वेट है, शरीर, किरणें जो आएंगी ग्रह से, वो अगर कम पोटेंसी का नग होगा तो कम किरणें आएंगी, और पूरी बॉडी पे उसका जितना प्रभाव होना चाहिए उतना पड़ेगा नहीं। तो देख लें, 5.25 रत्ती डालना है, 7.25 डालना है, 11.25 डालना है। नग हमेशा 1.25 या 1.5 डालना चाहिए। जैसे 5.25 रत्ती, 7.25 रत्ती, या 5.5 रत्ती, 7.5 रत्ती। पौना नहीं डालना चाहिए, 7.25, 6.25, 7.25, ये नहीं डालना चाहिए। तो सूर्य के लिए माणिक डाला जाता है। और अगर सूर्य की पूजा करनी है, सूर्य अगर खराब भाव का स्वामी है और खराब प्रभाव दे रहा है, तो उसकी शांति के लिए हमको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, या सूर्य से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। और या फिर सूर्य का बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। तो अब लोग पूछते हैं जी माणिक कब डालना चाहिए। तो माणिक क्योंकि सूर्य का है, सूर्य का वार रविवार है, रविवार वाले दिन डालें। और कृतिका नक्षत्र हो रविवार को तो बहुत अच्छा है, तो या तो रविवार को डालें या फिर कृतिका नक्षत्र को डालें, या फिर रविवार वाले दिन कभी कृतिका नक्षत्र पड़े तो उस दिन डालें। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र ग्रह पृथ्वी के सबसे पास में है, इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल पावर का इफेक्ट अर्थ पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले लोगों पे सबसे ज्यादा पड़ता है। और चंद्रमा चूंकि जल तत्व का कारक भी है, और हमारे शरीर में तो 67% पानी है, तो उस चंद्रमा के कारण हमारे बॉडी में जो 67% वाटर है वो एकदम मूवमेंट में आ जाता है उसकी ग्रेविटी के कारण। तो सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है हमारे शरीर के ऊपर। तो चंद्रमा के लिए अगर किसी की कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा है, पंचम स्थान का स्वामी चंद्रमा है, यानी लग्न में अगर चंद्र राशि बैठी है, कर्क राशि बैठी है, पंचम स्थान में कर्क राशि बैठी है, नवम स्थान में कर्क राशि बैठी है, दशम स्थान में कर्क राशि बैठी है, तो फिर हमें चंद्रमा का नग डाल लेना चाहिए, यानी मोती डाल लेना चाहिए। लग्नेश हो, पंचमेश हो, भाग्येश हो, राज्येश हो चंद्रमा, तो उस स्थिति में हमको मोती डालना चाहिए। और मोती डालना चाहिए रोहिणी नक्षत्र में, सोमवार वाले दिन डालें, रोहिणी नक्षत्र में डालें। मोती न डाल सकें तो चंद्रमणि डाल सकते हैं, ओपल डाल सकते हैं, व्हाइट टोपाज भी डाल सकते हैं। चंद्रमा अगर ठीक न बैठा हो, खराब भाव का स्वामी हो, तो उसकी शांति के लिए हम लोग चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करें।
सफ़ेद चीज़ों का दान करें और चंद्रमा का मंत्र जाप करें। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। श्रांग ये श्री वाला श्रा है, जो श्री नाम के आगे लगता है वो वाला श्रा है। तो ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। अब है मंगल। मंगल ग्रह के लिए हम लोग मूंगा डालते हैं। मूंगा जब भी डालना हो 8 रत्ती 8.25 रत्ती डालें। वैसे तो मैंने बताया वेट के हिसाब से बड़ा डालें तो ज़्यादा अच्छा है, तो 8 8.25 रत्ती का डालें। मृगशिरा नक्षत्र में मूंगा डाला जाता है। जिनकी कुंडली में लग्न का स्वामी मंगल हो, यानी लग्न में मेष या वृश्चिक राशि बैठी हो, पंचम स्थान का स्वामी मंगल हो, यानी पंचम स्थान में मेष या वृश्चिक राशि बैठी हो, ऐसे ही नवम स्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी यानी नवमेश और राजेश, तो ये भी अगर मंगल हो, यानी इन स्थानों में मेष या वृश्चिक राशि बैठी हो, तो उसको फिर मंगल के कारण और मूंगा डालना चाहिए। अगर कुंडली में मंगल खराब भावों का स्वामी है, कुंडली में अगर दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान का स्वामी अगर मंगल है, तो फिर हमको नग नहीं डालना चाहिए, उसका स्टोन नहीं डालना चाहिए, तो फिर उसकी शांति करानी चाहिए। मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, लाल चीज़ों का दान करना चाहिए और उसका मंत्र जाप करना चाहिए। तो मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। एक बार फिर से सुनेंगे, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। अब आते हैं बुध पर। बुध भी 2 राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या। अगर किसी के लग्न में पंचम स्थान में, नवम स्थान में या कुंडली के दशम स्थान में अगर मिथुन या कन्या राशि बैठी है, या चंद्रमा उनका मिथुन या कन्या राशि में है, तो ऐसे लोग पन्ना डाल सकते हैं। और पन्ना अगर नहीं डाल पाए तो उसके उपरत्न है, मरकज है, ऑनेक्स है, ये रत्न भी डाले जा सकते हैं। पन्ना 6 सवा 6 रत्ती का डाला जाता है, 6 सवा 6 6.5 रत्ती का, और इसको अश्लेखा नक्षत्र में डालना चाहिए। बुधवार को डालें और अश्लेखा नक्षत्र को डालें, या बुधवार वाले दिन कभी अश्लेखा नक्षत्र पड़े तो उसमें डालें। और अगर बुध खराब भावों का स्वामी है, यानी कौन से भाव, दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर बुध है, तो फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। बुध से संबंधित हरी चीजों का दान करना चाहिए। हरी चीजों का दान करने से बुध का प्रभाव कम होता है, नेगेटिव प्रभाव कम होता है, और बुध की मंत्र जाप करना चाहिए। तो बुध का मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति का पीला रंग है और बृहस्पति भी 2 राशियों का स्वामी है, धनु और मीन। तो अगर किसी की कुंडली में प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दशम भाव में धनु राशि या मीन राशि बैठी है, तो धनु राशि मतलब 9 नंबर की राशि, मीन राशि मतलब 12 नंबर की राशि। तो किसी की जन्म कुंडली में अगर लग्न में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दशम भाव में 9 या 12 में से कोई अंक लिखा है, तो ऐसे व्यक्तियों को पुखराज धारण करना चाहिए। और पुखराज नहीं धारण कर पाए तो सुनैला धारण कर सकते हैं। पुखराज बृहस्पतिवार को धारण किया जाता है या फिर पुनर्वसु नक्षत्र में धारण किया जाता है, और यदि बृहस्पतिवार वाले दिन पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो सबसे उत्तम है। बृहस्पति अगर खराब भावों का स्वामी हो, यानी 2, 3, 6, 7, 8, 12 भावों का स्वामी हो, तो फिर बृहस्पति से संबंधित पीली चीजों का दान करना चाहिए और या मंत्र जाप करना चाहिए। तो बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह
गुरुवे नमः। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी दो राशियों का स्वामी है, वृष और तुला। जब भी हमारी कुंडली में लग्न में पंचम स्थान में, नवम स्थान में या दशम स्थान में वृष राशि या तुला राशि बैठी हो, यानी 2 नंबर या 7 नंबर की राशि बैठी हो, तो ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित ग्रह डाल लेना चाहिए। शुक्र से संबंधित ग्रह है हीरा, और जो लोग हीरा नहीं डाल सकते वो लोग जर्किन भी डाल सकते हैं और स्फटिक भी डाल सकते हैं। हीरा 5.25 रत्ती का बहुत महंगा पड़ता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर डालें, नहीं तो कम से कम 1 कैरेट से ऊपर का हीरा जरूर डालें, अगर हीरा डाल सकते हैं तो। बाकी जर्किन है, स्फटिक है, व्हाइट टोपाज भी शुक्र के लिए डाला जाता है। तो ये हम 5.25 रत्ती, 7.25 रत्ती बड़े नग भी डाल सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, वो डालना चाहिए। और अगर हमारी कुंडली में शुक्र जो है दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी है, यानी इन भावों में अगर वृष राशि और तुला राशि बैठी है, तो ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, यानी सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसे लोगों को नग नहीं डालना चाहिए शुक्र का। और ऐसे लोगों को शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए। और शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः। अब बात करते हैं शनि की। शनि का रंग नीला है। शनि भी 2 राशियों का स्वामी है, मकर राशि और कुंभ राशि। अगर किसी की कुंडली में मकर राशि या कुंभ राशि लग्न में पंचम स्थान में, नवम स्थान में या दशम स्थान में बैठी है, तो ऐसे व्यक्तियों को नीलम धारण करना चाहिए। नीलम अगर नहीं धारण कर पाए तो नीली भी धारण कर सकते हैं, उसका उपरत्न है। और जामुनिया धारण कर सकते हैं, कटेला धारण कर सकते हैं। और ये नीलम भी 5.25 रत्ती का धारण करना चाहिए, 5.25 साढ़े 5 रत्ती का। शनिवार को पुष्य नक्षत्र में धारण करें तो अत्यंत उत्तम है, नहीं तो शनिवार को धारण कर सकते हैं, पुष्य नक्षत्र में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर शनिवार और पुष्य नक्षत्र दोनों मिल जाएं तो सर्वोत्तम है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान का स्वामी है, ऐसे लोगों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। पीपल पे दीपक जलाना चाहिए, कौओं को रोटी खिलानी चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए और शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। नीली वस्तुएं, काली वस्तुएं दान में देनी चाहिए। और शनि का मंत्र जाप है ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः। एक बात ध्यान रखें, इन मंत्रों में ध्वनि का, उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो ध्वनि पर, उच्चारण पर ध्यान देंगे। अब है राहु। राहु के लिए, राहु तो और केतु, ये कुंडली में जहां बैठे होते हैं वहां के भाव को तहस नहस कर देते हैं। शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिस कुंडली में जहां बैठेंगे वहां के भाव को खराब कर देते हैं, उसके प्रभाव को खत्म कर देते हैं और उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, यानी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। तो ये विशेष रूप से देख लेना चाहिए कि राहु और केतु हमारी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और क्या प्रभाव दे रहे हैं। तो राहु के लिए गोमेद धारण करना चाहिए, या इसके उपरत्न हैं तुरसा, साफा, ये धारण कर सकते हैं। राहु के लिए जो गोमेद है वो हम बुधवार को या शनिवार को धारण कर सकते हैं, और ये बुधवार या शनिवार को मध्य रात्रि में धारण किया जाता है आद्रा नक्षत्र में। और राहु के लिए काली वस्तुओं का धारण करना होता है, अगर ये परेशान कर रहा है तो काली वस्तुओं का धारण करना है। और इसका शांति के लिए मंत्र जाप है ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः। ओम भ्रांग
भ्रीं, भ्रौं, सह, राहवे नमः। अब है केतु। केतु के लिए हम लोग लहसुनिया धारण करते हैं, कैट्स आई। तो लहसुनिया या वैदूर्य या गोदंती ये हमको धारण करना चाहिए, और या फिर केतु से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। और केतु की शांति के लिए केतु का बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। एक चीज और ध्यान रखें, कोई भी नग केवल पत्थर का एक टुकड़ा होता है। जैसे मंदिर में रखी मूर्ति मंदिर में स्थापित होने से पहले पत्थर होती है, पत्थर में से मूर्ति को तराशा जाता है और फिर मंदिर में लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही वो जो पत्थर है वो मूर्ति में परिवर्तित होता है, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है वो मूर्ति पत्थर ही है। इसी प्रकार कोई भी नग जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी, उसका पूजा नहीं की जाएगी, तब तक वो पत्थर का एक टुकड़ा है। तो इसलिए कभी भी कोई भी नग डालें उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें या जरूर कर लें, पूजा कर लें उसकी, उसके बाद ही उसको डालें, क्योंकि तभी उसका प्रभाव मिलना शुरू होता है। तो ये बात हुई किस ग्रह के लिए कौन सा नग डालना चाहिए। अब देखेंगे कि हमारी कुंडली में, हमारी कुंडली के हिसाब से कौन कौन से नग हमको डालने चाहिए। तो अब हम लग्न के हिसाब से बात करेंगे कि सबसे पहले देखें अपनी कुंडली में प्रथम भाव में कौन सी राशि बैठी है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हमारी कुंडली में प्रथम भाव जो मैंने बताया है उसमें देखेंगे कौन सा नंबर बैठा है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर की राशि है। तो अगर 1 नंबर लिखा है कुंडली के प्रथम भाव में, लग्न भाव में अगर 1 नंबर लिखा है तो फिर आपकी मेष लग्न है। और अगर आपकी मेष लग्न है तो फिर आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूर्य और शनि से संबंधित रत्न डालने चाहिए। सूर्य से संबंधित यानी माणिक, शनि से संबंधित यानी नीलम। ये 2 जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में राजयोग कारक हैं और ये दोनों नग आपको फायदा करेंगे। लेकिन विशेष स्थिति में कुंडली दिखा लेनी चाहिए कि ये दोनों ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए। वृष लग्न के लोगों के लिए जिनकी कुंडली में लग्न भाव में 2 नंबर लिखा है उनको नीलम और माणिक डालना चाहिए। वृष लग्न की कुंडली वालों को नीलम और माणिक डालना चाहिए। इसी तरह से मिथुन लग्न, जिनकी मिथुन लग्न है यानी लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी कुंडली के जो लग्न भाव है, प्रथम भाव है, उसमें 3 नंबर लिखा है, तो ऐसे जातकों को हीरा डालना चाहिए और पन्ना डालना चाहिए। हीरा पन्ना ना डाल पाए तो उनके उपरत्न जो मैंने पहले अभी बताए हैं वो डाल सकते हैं। कर्क लग्न वालों को जिनकी लग्न में 4 नंबर लिखा है प्रथम भाव में, उनको मूंगा और पुखराज डालना चाहिए। उनको क्या डालना चाहिए? मूंगा और पुखराज। इसके अलावा सिंह लग्न वालों को जिनकी कुंडली में लग्न भाव में 5 नंबर लिखा है, तो उन लोगों को मूंगा और पुखराज डालना चाहिए। उनको भी मूंगा और पुखराज राजयोग कारक होता है, यानी मंगल और बृहस्पति। कन्या लग्न वालों को जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है, उनको पन्ना और हीरा, यानी बुध और शुक्र इनके राजयोग कारक ग्रह हैं, तो इनको पन्ना और हीरा डालना चाहिए। तुला राशि वालों को जिनकी कुंडली में लग्न भाव में 7 नंबर लिखा है, ऐसे व्यक्तियों को हीरा, मोती और पन्ना, ये 3 नग डाल लेने चाहिए। पन्ना, हीरा और मोती। वृश्चिक लग्न वालों को जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में, लग्न भाव में 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि बैठी है, ऐसे जातकों को माणिक और मोती डालना चाहिए। धनु लग्न वालों को जिनकी कुंडली में लग्न भाव में धनु राशि बैठी है, 9 नंबर लिखा है, उनको माणिक और पन्ना डालना चाहिए। ऐसे ही मकर,
मकर लग्न वालों को जिनकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है प्रथम भाव में, उनको हीरा और पन्ना डालना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को भी जिनकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है, लग्न भाव में 11 नंबर लिखा है, उनको हीरा और मूंगा डालना चाहिए। जिनकी मीन लग्न है, 12 नंबर लिखा है प्रथम भाव में, उनको पुखराज, मोती और मूंगा डालना चाहिए। पुखराज, मोती और मूंगा। और दूसरा सिद्धांत है कि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में, लग्न भाव में जो राशि है, उसका जो स्वामी ग्रह है, उससे संबंधित नग कोई भी डाल सकता है। यानी अपनी लग्न का जो राशि है, लग्न राशि का जो स्वामी है, उससे संबंधित नग कोई भी व्यक्ति डाल सकता है, अगर वो किसी खराब भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में नहीं बैठा है तो। उसके लिए थोड़ा कुंडली भी दिखवा लेनी चाहिए। अब है जिनकी कुंडली नहीं है और जिनको अपनी चंद्र राशि भी पता नहीं है, या चंद्र राशि पता है तो भी, और चंद्र राशि पता नहीं है तो नाम से भी नग डाल सकते हैं। लेकिन नाम से नग डालने में थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि अब पता नहीं कौन सी उनकी राशि है, क्या है। तो इसलिए चंद्र राशि के हिसाब से अब देखते हैं। तो मेष राशि वालों को मूंगा डालना चाहिए, वृष राशि वालों को हीरा डालना चाहिए। राशि मतलब जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है कुंडली के अंदर, तो वो आपकी राशि है। लग्न में राशि में फर्क है। लग्न वो राशि है जो आपके कुंडली के प्रथम भाव में जो नंबर लिखा है वो आपका लग्न है, और कुंडली में जहां आपका चंद्रमा बैठा है जिस भाव में, वहां पर जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि है। तो वहां पे 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है। तो मेष राशि के लिए मूंगा डालना चाहिए, वृष राशि के लिए हीरा डालना चाहिए, मिथुन राशि के लिए पन्ना डालना चाहिए, और कन्या राशि के लिए भी पन्ना डालना चाहिए, और कर्क राशि के लिए मोती, सिंह राशि वालों को माणिक डालना चाहिए, कन्या राशि वालों को पन्ना डालना चाहिए, तुला राशि वालों को हीरा डालना चाहिए, वृश्चिक राशि वालों को मंगल के लिए मूंगा डालना चाहिए, मकर राशि वालों को नीलम डालना चाहिए, कुंभ राशि वालों को नीलम या जामुनिया डालना चाहिए, और मीन राशि वालों को पुखराज डालना चाहिए। ये सब दोस्तों हुआ ग्रहों के और उनके नग के बारे में। तो ये आप अपनी कुंडली देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा नग डालना है। लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा ये है कि कोई भी नग अंगूठी डालने से पहले अपनी कुंडली एक बार चेक करा लें कि उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अंगूठी आप डाल रहे हैं जिस ग्रह से संबंधित, वो ग्रह आपकी कुंडली में कहीं खराब प्रभाव दे रहा हो, खराब भाव का स्वामी हो, या खराब जगह पे बैठा हो, तो फिर वो नुकसान करना शुरू कर देगा। तो और अंत में एक चीज़ ध्यान रखें, 7वें स्थान का जो स्वामी होता है, 7वें स्थान में जो राशि बैठी है आपकी कुंडली में, तो उस राशि के स्वामी का नग कभी भी नहीं डालते हैं। यानी सप्तमेश से संबंधित नग हाथ में कभी भी नहीं डाला जाता है। 6ठे स्थान से संबंधित नग कभी नहीं डाला जाता है। 12वें स्थान से संबंधित राशि का नग कभी नहीं डाला जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।